आज हम इस वीडियो में एक बड़ा ज़बरदस्त जजमेंट जो है जो लाहौर हाई कोर्ट ने पास किया है उसको डिस्कस करेंगे। इस जजमेंट की साइटेशन है 2025 PLD पेज 352 लाहौर हाई कोर्ट। इस जजमेंट में जो जो लॉ डिस्कस हुआ है वो दीज आर द लॉज व्हिच हैज़ बीन डिस्कसिंग है। और ये जो जजमेंट पास हुआ है वो डिविजनल बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर पास ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है जी, डिविजनल बेंच इंट्रा कोर्ट अपील में उसने डिविजनल बेंच ने और सेट असाइड कर दिया है। जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया है। वेयर द हाई कोर्ट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द राइट ऑफ द पिटिशनर्स। तो वन बाय वन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जजमेंट को। तो लेट्स सी द जजमेंट व्हाट इट सेज। तो आई विल टेल यू व्हाइल इट ओपन, इट हैज़ बीन ओपन। तो दिस जज वाज अनवर हक पनम एंड सुल्तान तनवीर अहमद, द ऑनरेबल जजेस आर। तो द appellants are Faraz Iqbal Jamil and other and the Federation of Pakistan. So these are the laws: exit control list and passport control list. Section 3 passport rules 2021, rule 22, 2 list A and B, passport control list. What happened in this case was the petitioners were put into the list of passport control list while because their mother, उनकी माँ जो है was absconder in an FIR। तो इस बेस पर जो है उनको पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया था, जो कि हाई कोर्ट ने जो है उनका राइट स्टक आउट कर दिया। तो दे वेंट फॉर द इंट्रा कोर्ट अपील वेयर द इंट्रा कोर्ट डिविजनल बेंच हैज़ सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट और they were granted the right to right of the moment। तो इस जजमेंट के में जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, both the petitioners were son and daughter of the one of the famous personality। उनकी दो साहिबजादे और साहिबजादे हैं फरहत शहज़ादी उर्फ फराह गोगी, which is famous for once। तो an FIR has been lodged against her। करप्शन के उस पर चार्जेस थे, तो उसको वो she was absconder in that case। तो on that basis both the petitioner were restricted to move from Pakistan for a very large space of time। उसके लिए जो है लिमिटेड कर दिया था। तो the divisional bench through an intra court appeal has set aside the order। तो इसमें जो एज पर द लॉ जो फेडरल गवर्नमेंट is vested with the power to regulate the departure from an entry within Pakistan under Rule 22। इसके मुताबिक उनके पास राइट है फेडरल गवर्नमेंट के पास of the passport rule 2021 and sub rule 2 of the same requires the division concerned and Director General of Immigration and Passport to maintain PCL for placement of name in category A and B with the following description।
यानी कैटेगरी ए और बी में फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो, यानी पासपोर्ट रूल के मुताबिक, कि वो सर्टेन पर्सन्स को कैटेगरी ए और बी में जो फॉल करते हैं उनको वो उसमें डाल सकते हैं उनके नाम। तो कैटेगरी ए क्या है? कैटेगरी ए ये है, द नेम्स ऑफ दोज पर्सन आर प्लेस हु आर इन्वॉल्व इन एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ और हुज विजिट टू फॉरेन कंट्रीज इज़ कंसीडर्ड टू बी प्री जुडिशियल विद स्टेट इंटरेस्ट। अगर वो स्टेट के लिए नुकसान का बायस हो, प्री जुडिशियल हो, तो उनका नाम डाला जा सकता है कैटेगरी ए में। और कैटेगरी बी में क्या है? दो लोग हैं, द नेम ऑफ दोज पर्सन आर प्लेस्ड हु हैव बीन रिफ्यूज पासपोर्ट अंडर दीज रूल अदर देन एंटी स्टेट एक्टिविटीज़, यानी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ उनको उनमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो हैं वो वाले कैटेगरी इसमें डाल सकते हैं। द नेम्स ऑफ द पर्सन इंक्लूडेड इन द कैटेगरी अंडर दिस क्लॉज में आल्सो बी प्लेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स के रिकमेंडेशन पर भी डाला जा सकता है। तो इन दिस केस एप्लांट पे ऐसी कोई एलिगेशन नहीं थी, ए वाली कोई एलिगेशन नहीं थी, और बी वाली कैटेगरीज वो बी में भी फॉल नहीं करते थे, ठीक है जी, क्योंकि उनके एज पर द लॉ, क्योंकि उनके जो उनकी वो जजमेंट उनकी उन पे कोई एफआईआर इस तरह की नहीं थी। तो इस पहले इसलिए ना ही वो किसी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व उनको मौजूद है, तो इस वजह से दे वर नॉट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़। तो देयरफॉर टू पुट देयर नेम इनटू बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज इज बियॉन्ड लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके रेफरेंस में जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो कोर्ट किए हैं वो फॉलोइंग जजमेंट्स हैं, जिसमें द फेमस अयान अली केस हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे जजमेंट्स हैं। द लिस्ट आर सो मैनी, यू कैन सी। अब अगर जजमेंट आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जजमेंट्स इसमें से मिलते जाएंगे। और सबसे जो फेमस है 7 नंबर पर जो पॉइंट है वो है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अजीज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2019 PCRLJ 1123, इसके थ्रू भी जो है ना ECL में नाम उनका डाला गया था, तो दैट वाज आल्सो बीइंग सेट असाइड बाय द कोर्ट। तो कीपिंग इन व्यू ये सारे उनके रेफरेंसेस हैं। व्हेन यू गो थ्रू द जजमेंट यू कैन सी ये सारे आप देख सकते हैं। तो इस बेसिस पर जजमेंट वाज अलाउड एंड लेट मी टेल यू let's I will read out the point 12 of the judgment. Today fresh report have been filed, but once again same is the invocation. The report filed before us reportedly referred to the fact that Faraj Shehzadi has failed to join investigation, and the learned court of competent jurisdiction has declared her a proclaimed offender. She has been ordered a proclaimed offender. Admittedly, the FIR involves allegation of few laws of government exchequer, and for that Shehzadi has not joined the investigation. But this alone cannot be a valid reason for placing the name of the present appellant on PCL for such a long time period and curtailing their rights recognized in above discussed. We have also noticed that the year of occurrence given in the FAR 2019 when Iman Iqbal Jamil and Faraz Iqbal Jamil were less than 16 years old, the learned law officer, despite their earnest efforts, have failed to convince to accede their request to retain the names of the appellant on PCL. For what has been discussed above, present appeal is allowed.
order has been set aside. So this was the judgment. ज़रूर पढ़िएगा. I'll put the citation in the comment of this video. Thank you so much. शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा if you like this video and subscribe the channel. Thank you so much.